सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ अनिल कुमार वानिया एजुकेशन सर्विसेज तो स्वागत करता हाँ थोड़ा मास्टर क्लासिस के प्लेटफॉर्म पर। सो दोस्तों जिन्ने भी अज तो मैथ दियाँ ते रीजनिंग दियाँ वीडियोज़ होणगियां या विजुअलाइज मैथ ते रीजनिंग दियाँ जो क्लासिस होणगियां वो मैं थोड़ियां लवांगा। सो अज आप टॉपिक करते हैं स्टार्ट रीजनिंग का। तो रीजनिंग दे विच एक टॉपिक है बच्चे अपना कैलेंडर, जो कि अजकल पंजाब के सारे पेपरों के विच टॉपिक जरूर आ रहा है कैलेंडर का। सो अज आप डिस्कस करांगे कैलेंडर के टॉपिक बारे। आओ डिस्कस करते हैं। सो कैलेंडर के विच एक टर्म होंदी है बच्चे ऑड डेज, यानी कि जिन्हों आप कह दीए एक्सट्रा डेज कह दें। ऑड डेज कह लो या एक्सट्रा डेज। हुण बच्चे ऑड डेज या एक्सट्रा डेज की होंदे ने? देखो जिमें सानू पता है भी साडा 7 दिनों का मिला के एक वीक बनता है, यानी कि 7 दिनों को मिला के एक हफ्ता बनता साडे कोल। हुण जेड़े दिन का हफ्ता नहीं बनता, यानी कि जेड़े दिन हफ्ते तो बाहर आ जाते हैं, उन्होंने असीं की कह दिंदे आ ऑड डेज कह दिंदे आ या एक्सट्रा डेज कह दिंदे आ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए 8 दिनों की, अगर आप गल करिए 8 दिनों की, तो 8 दिनों च सानू पता है भी 7 दिनों का की बन गया, साडा एक वीक बन गया। सो साडे कोल एक दिन बच गया, दैट इज 1 की हो गया साडा ऑड डे हो गया। ठीक है बच्चे। इसे तरह अगर मैं गल करा मेरे कोल 20 दिन ने, तो 20 दिनों के विच किन्ने ऑड डेज होणगे? सो आप पहला हफ्ते बनावांगे। हफ्ते बनाने का की है, उस नूं पहला 7 नाल डिवाइड करता, यानी कि 7 दूनी 14। सो बाकी किन्ने बच गए 6, यानी कि 2 वीक किन्ने हो गए 2 वीक, और बाकी किन्ने बच गए साडे कोल 6 दिन बच गए, यानी 6 की हो गए साडे ऑड डेज हो गए। क्लीयर है गाइस? सो सीधा जिहा तरीका है, जदों भी असीं ऑड डेज कड्ढणे ने तो तुसीं की करना है, सब तो पहला उहदे वीक बना लेने ने, यानी कि 7 नाल डिवाइड करके उहदे वीक बना ले। सो जो बाकी बच गया दैट इज कॉल्ड द साडा ऑड डेज। इसे तरह अगर आप गल करिए 500 दिनों के विच किन्ने ऑड डेज होणगे? 500 दिनों के विच किन्ने ऑड डेज होणगे? सो आप किवें करांगे? आप करांगे 500 नूं पहला 7 नाल डिवाइड करांगे, उहदे वीक बनावांगे, यानी पहला किता 7 7 49। सो की बच गया 10, 7 एकम 7, 7 एकम की हो गया साडा 7 हो गया बच्चे। सो आप कह देंगे 7 एकम 7, तो बाकी की बच गया साडे कोल 3 बच गया। तो 3 बच गया, दैट इज 3 की हो गया साडा ऑड डेज हो गया, यानी कि असीं कह देंगे 71 वीक हो गए। सो साडे कोल बाकी किन्ने बच गए 3 बच गए, दैट इज 3 की हो गई साडे कोल ऑड डेज हो गए। ठीक है बच्चों। सो आओ अगे चलते हैं। मेरे ख्याल नाल तुहानूं ऑड डेज का कंसैप्ट पता लग गया होना भी ऑड डेज की हुंदे ने। सो आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हुण आप गल करिए एक ईयर की, एक ईयर की गल करिए तो एक ईयर दे विच बच्चे देखो की हुंदे ने 365 दिन हुंदे ने। कितने दिन हुंदे ने? 365 दिन हुंदे ने। और अगर आप इहदे वीक बनाइए तो इहदे वीक बनाने लई सानू की करना पऊगा? 7 नाल भाग करना पऊगा। सो 365 नूं अगर असीं 7 नाल भाग करते हैं, 7 5 की हो गया 35, बाकी की बच गया साडे कोल 15, 7 दूनी की हो गया साडे कोल 14। सो बाकी 1 बच गया, यानी कि असीं कह देंगे 52 वीक हो गए और 1 दिन साडे कोल बाकी बच गया, दैट इज कॉल्ड द 1 ऑड डे। ठीक है गाइस। सो अगर आप एक लीप ईयर की गल करिए तो एक लीप ईयर दे विच 365 दिन होंदे ने, जिहदे च तुसीं कह सकते हो 52 वीक्स होंदे ने, यानी 52 हफ्ते होंदे ने, ते 1 दिन एक्सट्रा हुंदा है। और अगर आप एक लीप ईयर की गल करिए, किहदी गल करिए बच्चे? एक लीप ईयर की गल करिए तो एक लीप ईयर दे विच 366 दिन होंदे ने। किन्ने होंदे ने बच्चे? 366 दिन। कहण दा मतलब उहदे विच 52 हफ्ते ते 2 ऑड डेज होंदे ने। किन्ने होंदे ने? 2 ऑड डेज होंदे ने। सो दैट इज द लीप ईयर हो गया, यानी कि एक लीप ईयर दे विच 366 दिन हो गए, जिहदे विच 52 हफ्ते ते 2 दिन फालतू, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा। हुण नॉर्मल ईयर ते लीप ईयर दे विच बच्चों की फर्क है? देखो नॉर्मल ईयर दे विच 365 दिन होंदे ने ते लीप ईयर दे विच 366 दिन होंदे ने। बस देखो हरेक महीने जनवरी च उधर भी 31 होंदे ने, इधर भी 31 होंदे ने, यानी कि सारे महीनों दे विच लीप ईयर ते नॉन लीप ईयर सेम होंदे ने। बट एक फरवरी का महीना इहो जिहा है, नॉन लीप ईयर दे विच की हुंदा है, उस दे विच 28 दिन होंदे ने फरवरी दे महीने च, पर लीप ईयर वाले
ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਈਅਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਈਅਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 4 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਪ ਈਅਰ ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ 4 ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਪੂਰਾ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 4 ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 4 ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 4 ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ 1964 ਨੂੰ 64 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ 16 ਚੌਕੇ 64 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 4 ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ 1978, ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ 78 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 4 ਏਕਮ 4, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 3 38, 4 9 36, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1984 ਦੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, 4 ਦੂਣੀ 8, 4 ਏਕਮ 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1994 ਦੀ, 1994 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਸੋ ਇਹ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਈਅਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਈਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਪ ਈਅਰ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 00 ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 00 ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਚਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 1300, 1400, 1600 ਜਾਂ 1800 ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਚਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਸੈਂਚਰੀ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਚਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ 400 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਚਰੀ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ, 400 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ 400 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ 400 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 400 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 400 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1600 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1600 ਚੋਂ ਇਹ 4 ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 1600 ਈਅਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਲਡ ਲੀਪ ਈਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੋਰਮਲ ਈਅਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਚਰੀ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 400 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸੈਂਚਰੀ ਵਾਲਾ ਈਅਰ 400 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ 400 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੀਪ ਈਅਰ in consecutive 100 years, consecutive 100 years,
ਲਗਾਤਾਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆਣਗੇ? ਲਗਾਤਾਰ 100 ਸਾਲ यानी कि 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਣਗੇ? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਪ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 100 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ 100 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 4 ਦੂਣੀ 8 ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 20। ਸੋ 4 ਪੰਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 25 ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆ ਗਏ 25। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਲੀਪ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਆ ਗਏ। ਬਟ ਇਹ 25 ਗਲਤ ਹੈ। क्यों गलत है? क्योंकि असी आपां हुणे डिस्कस करके हटे हाँ भी ये जो जिहड़ा 100वां साल है, जिहड़ा 100वां साल है बच्चों, ये किहड़ा साल है? ये सेंचुरी वाला साल है। किहड़ा साल है? सेंचुरी वाला साल है। तुसी की कीता इहनूं 4 ते डिवाइड कीता। सो जिस करके तुसी इहनूं लीप ईयर काउंट कर लिया। जिस करके तुसी इहनूं की काउंट कर लिया? लीप ईयर काउंट कर लिया। बट जिहड़ा 100वां साल है बच्चों, ध्यान नाल देखो, ये सेंचुरी वाला साल है। इहदे लई कंडीशन की सी? ये किते डिविजिबल होना चाहिए 400 ते, लेकिन ये 400 ते डिवाइड नहीं हो रहा। सो इस साल नूं असीं लीप ईयर काउंट नहीं करांगे। सो इहदा मतलब 100 सालां दे विच किन्ने लीप ईयर हो गए? एक लीप ईयर घटा दो तो 100 सालां दे विच 24 लीप ईयर होणगे। किन्ने लीप ईयर होणगे बच्चे? 24 लीप ईयर होणगे। सो साडा आंसर की आऊगा भी 100 साल दे विच 24 लीप ईयर होणगे। मेरी गल समझ आ गई होनी? दोबारा समझो बच्चों। देखो आपां नूं पुछया गया भी 100 सालां दे विच किन्ने लीप ईयर हुंदे ने? 100 सालां तो सानू पता है भी जिहड़ा लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद आता है। सो जो भी असी नंबर ऑफ लीप ईयर कढ़ने ने तो उन्ने साल नूं 4 नाल भाग कर दिंदे आ। सो असी 100 नूं 4 नाल भाग किया सो साडे कोल 25 लीप ईयर आ गए। तुसीं कहोगे 25 लीप ईयर आ गए, बट इत्थे आपां कंडीशन पढ़ी है भी जिहड़ा 100वां साल है वो सेंचुरी वाला साल है, वो 4 ते तां डिवाइड हो गया। पर आपां कंडीशन लगाई है भी अगर सेंचुरी वाले ईयर ने लीप ईयर होना है तो वो किहदे ते डिविजिबल होना चाहिए? 400 ते। लेकिन 100 है जिहड़ा वो 400 ते डिविजिबल नहीं हुंदा। सो इसलिए असीं इहनूं लीप ईयर काउंट नहीं करांगे। सो इहदे विच किन्ने लीप ईयर आ गए साडे कोल? 25 चों एक कढ़िया 24 लीप ईयर आ गए। आओ एक होर क्वेश्चन करके देखते हैं। हाउ मैनी लीप ईयर इन कंजुगेटिव 400 ईयर? ठीक है, कंजुगेटिव 400 ईयर्स। लगातार 400 सालां दे विच किन्ने लीप ईयर ने? लगातार 400 सालां दे विच किन्ने लीप ईयर ने? लगातार 400। सोचो आप हुणे पढ़ के हटे हैं भी जिहड़ा 1 तो लैके 100 साल तक, 100 साल तक किन्ने लीप ईयर आ गए? आपां ने हुणे पढ़िया किन्ने लीप ईयर ने? 24 लीप ईयर ने। ठीक है, इसे तरह अगर आपां 101 तो लैके 200 तक देखिए तो किन्ने साल हो गए बच्चे? फिर अगेन थोड़े कोल 100 साल हो गए। सो किन्ने लीप ईयर हो गए? 24। अगेन आपां 201 तो लैके 300 तक देखिए किन्ने लीप ईयर आ गए? सो ये किन्ने साल हो गए साडे? अगेन 100 साल हो गए। सो किन्ने लीप ईयर हो गए बच्चों? 24 लीप ईयर हो गए। सो इस तरह 301 तो लैके अगर आप 400 तक देखिए तो किन्ने लीप ईयर आ गए? अगेन 100 साल आ गए। बट जो इत्थे जिहड़ा 100वां साल है बच्चे, देखो इत्थे 100 साल आ गए यानी कि 24 लीप ईयर तो आणगे ही आणगे। बट जो 400वां साल है, देखो 400वां साल है, जे आप गल करिए तो यह पूरा 400 ते डिवाइड होंदा है। इस केस दे विच ये वाला साल भी की हो जाऊगा? लीप ईयर हो जाऊगा। यानी कि इस साल दे विच किन्ने लीप ईयर होणगे? 25 होणगे। तो जे आप गल करिए भी 400 सालां दे विच किन्ने लीप ईयर आ गए? सो 97 लीप ईयर आ गए। सो अपना आंसर की आऊगा? लगातार 400 सालां दे विच 97 लीप ईयर आ गए। उम्मीद करदा बच्चों थोड़ा समझ आया होगा। दोबारा देख लो भी 1 तो लैके 100 साल तक थोड़े 24 लीप ईयर पिछे आप कढ़ के हटे हैं भी 100 साल तक 24 लीप ईयर होंगे, क्योंकि जो 100वां साल है वो 400 ते डिवाइड नहीं होंदा। सो सेम 101 तो लैके 200 साल तक 100 साल हो गए, 224 400 ते डिवाइड नहीं होंदा। सो ये भी 24 होंगे। 201 तो लैके 300 तक 100 साल हो गए, यानी कि 300 400 ते डिवाइड नहीं होंदा, ये भी 24 लीप ईयर होंगे। अगर आप गल करिए 301 तो लैके 400 तक 100 साल हो गए, तो जो 400वां साल है वो 400 ते डिवाइड होंदा है, इसलिए वो लीप ईयर काउंट होगा। सो इस साल दे विच 25 हो गए, यानी कि कुल लीप ईयर कितने हो गए साडे कोल? 97 लीप ईयर हो गए। ठीक है बच्चों, आओ एक होर क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द
what would be the maximum difference between two consecutive leap year, ठीक है जी। सो उन्हें पूछया की है भी लगातार दो लीप ईयर दे विच वध तो वध डिफरेंस कितना हो सकता है। देखो जी, लगातार दो लीप ईयर दे विच वध तो वध डिफरेंस किन्ने साल दा हो सकता है। सो देखो आपां नूं पता है भी जिहड़ा लगातार दो लीप ईयर हुंदे ने वो 4 साल बाद आंदे ने। जिवें मान लो 2004 साडे कोल लीप ईयर है तो वो तो अगला लीप ईयर किहड़ा आऊगा 2008 आऊगा, ठीक है। जे आपां कह दईए 2004 साडा लीप ईयर है तो अगला लीप ईयर उस तो 4 साल बाद की आऊगा 2008 आऊगा, यानी कि नॉर्मल लीप ईयर दे विच 4 साल दा फर्क हुंदा है। बट उन्हें पूछा वध तो वध कितना हो सकता है, वध तो वध कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन भी पेपर च आ सकता है तुहानूं। सो देखो लगातार दो लीप ईयर दे विच वध तो वध डिफरेंस किने, यानी कि अगर मैं गल करा 1896 साडा की है लीप ईयर है, क्योंकि 4 ते डिवाइड हुंदा है। 1896 तो बाद आ गया 1900, तो 1900 देखो ये 4 ते तो डिवाइड हुंदा है, बट ये सेंचुरी वाला साल आ गया। किहड़ा साल आ गया बच्चों, ये सेंचुरी वाला साल आ गया। अगर इस साल ने लीप ईयर होना है तो ये 400 ते डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ये 400 ते डिविजिबल नहीं हुंदा, सो ये लीप ईयर नहीं है। वो तो अगला लीप ईयर किहड़ा आऊगा 1904 आऊगा। सो असीं ये कह सकते हैं लगातार दो लीप ईयर दे विच वध तो वध डिफरेंस किन्ने साल दा हो सकता है, 8 साल दा हो सकता है। वध तो वध जे लगातार कोई भी दो लीप ईयर ने तो वध तो वध डिफरेंस किन्ने साल दा हो सकता है, 8 साल दा। नॉर्मली जिहड़ा डिफरेंस है बच्चे वो 4 साल दा हुंदा है, बट इस क्वेश्चन दे विच वध तो वध कितना हो सकता है, तो वध तो वध इस केस दे विच कितना हो सकता है, 8 साल हो सकता है, ठीक है बच्चों। आओ अगे चलते हैं। हुण देखो जी, जिवें मैं तुहानूं कहदा अज संडे है, जिवें मैं तुहानूं कहदा अज संडे है, टुडे इज संडे। जस्ट एग्जाम्पल आप लेने भी अज की है, संडे है। मैं तुहानूं कहदा अज संडे है तो दसो बच्चों अज तो एक हफ्ते बाद की होगा। देखो जी अज संडे है तो अज तो एक हफ्ते बाद भी की होगा, संडे होगा, ठीक है। अगर मैं तुहानूं कहदा अज संडे है तो अज तो 5 हफ्ते बाद की होगा, तो नॉर्मल जी गल है जी अज संडे है तो अज तो 5 हफ्ते बाद भी की होगा, संडे ही होगा। अगर मैं तुहानूं कहा अज संडे है अज तो 20 हफ्ते बाद की होगा, सो जे अज संडे है तो अज तो 20 हफ्ते बाद भी की आऊगा, संडे ही आऊगा, यानी कि वीक नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। जे मैं कहना भी अज संडे है तो अज तो 50 हफ्ते बाद भी की आऊगा, संडे ही आऊगा, कोई फर्क नहीं पैना, ठीक है। हाँ बट अगर मैं तुहानूं कहा अज संडे है तो अज तो 10 हफ्ते एक दिन बाद किहड़ा दिन होगा। सो असी कहांगे भी जे अज संडे है तो अज तो 10 हफ्ते बाद की आ जाऊगा, संडे ही आ जाऊगा। और संडे दे विच जो एक दिन होर जोड़ना है, संडे दे विच की करना है, एक दिन होर जोड़ना है, सो आपां कह दांगे की आ जाऊगा, मंडे आ जाऊगा। समझाया बच्चों। देखो दोबारा अगर मैं कहदा अज संडे है तो अज संडे है तो संडे तो 10 हफ्ते बाद भी की आऊगा, साडे कोल संडे ही आऊगा। और संडे दे विच जो एक दिन होर देखना है तो संडे तो बाद की आ गया, साडे कोल मंडे आ जाऊगा, ठीक है बच्चों। आओ अगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन इदां होवे तुहानूं टुडे इज क्वेश्चन देखो पेपर दे विच किवें आंदा है, टुडे इज मंडे, what will be the day after 61 days, after 61 days। सो क्वेश्चन में इदा भी आ सकता, देखो वो कहता भी अज मंडे है, अज की है मंडे है, तो दसो बच्चों अज तो 61 दिन बाद किहड़ा दिन आऊगा, यानी कि वो कहता अज मंडे है तो अज तो 61 दिन बाद किहड़ा दिन आऊगा। हुण देखो सानू वीक तो पता नहीं बच्चे भी, ठीक है भी इन्ने वीक तो बाद है, सो असी 61 दिन सीधे तो जोड़ नहीं सकते, सो असी की करांगे 61 दिनां दे की बना लांगे, वीक बना लांगे। सो वीक बनाने लई सानू किहदे नाल भाग करना पऊगा, 7 नाल भाग, यानी कि 7 नाल डिवाइड करना पऊगा। जे आपां इहनूं 7 नाल डिवाइड करिए तो 7 8 दा
56 हो गया, बाकी कितना बच गया साडे कोल 5 बच गया, यानी कि साडे कोल आ गया 8 वीक एंड 5 ऑड डेज, यानी कि 5 ऑड डेज हो गए। ठीक है जी। सो क्वेश्चन ये की बन गया भी अज मंडे है तो दसो बच्चों भी 8 हफ्ते 5 दिन बाद किहड़ा दिन आऊगा। ठीक है, यही पूछा गया। सो सानू पता है भी जे अज मंडे है 8 हफ्ते बाद की आ जाऊगा, मंडे आ जाऊगा। जे अज मंडे है तो 8 हफ्ते बाद की आ जाऊगा, मंडे आ जाऊगा। और मंडे दे विच जदों असीं 5 दिन जोड़ांगे, देखो 5 दिन जोड़ने मंडे च की आऊगा, ट्यूसडे, वैडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी कि अगर मंडे दे विच 5 दिन जोड़ते हो तो थोड़ा आंसर की आऊगा, सैटरडे आ जाऊगा। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन का आंसर की आऊगा, सैटरडे। यानी कि जे अज मंडे है तो इस तो 5 दिन बाद की आऊगा, थोड़ा सैटरडे आऊगा, 61 दिन बाद। ठीक है बच्चों, ये नाल दे क्वेश्चन पेपर दे विच जरूर आते होंगे ने। ठीक है, एक क्वेश्चन तुसीं भी ट्राई करके देखो बच्चे, जिवें क्वेश्चन है टुडे इज फ्राइडे, today is Friday, what will be the day after 276 days। यानी कि क्वेश्चन की है बच्चों भी अज की है फ्राइडे है तो अज तो 276 दिन बाद किहड़ा दिन होगा। सो क्वेश्चन बच्चों देखो की है, अगर समझ आया हुए। सो कहता भी टुडे इज फ्राइडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 276 डेज। भी अज फ्राइडे है तो अज तो 276 दिन बाद किहड़ा दिन होगा। सो 276 दिन तो असीं सीधे जोड़ नहीं सकते। सो असीं की करांगे 276 दे पहला आपां वीक बना लांगे। सो 276 दे वीक बनाने लई इहनूं किहदे नाल भाग करना पऊगा, 7 नाल भाग करना पऊगा। यानी कि 7 या की हो गए साडे कोल 21, बाकी किन्ने बच गए साडे कोल 6, यानी कि 66 हो गया। सो 7 नाम की हो गया 63, बाकी कितना बच गया साडे कोल 3 बच गया। यानी कि ये हो गया 39 वीक ते 3 दिन हो गए, 39 वीक ते 3 दिन। सो जे अज फ्राइडे है तो इस दे 39 वीक दिन बाद की होगा, 39 वीक ते 3 दिन बाद की दिन होगा। सो ये क्वेश्चन बन गया। सो देखो जे अज फ्राइडे है तो फ्राइडे दे 39 हफ्ते बाद की हो गया, फ्राइडे ही आ गया। फ्राइडे है तो फ्राइडे दे 39 हफ्ते बाद फ्राइडे ही आ जाऊगा। सो लेकिन 3 दिन होर जोड़ने हैं तो फ्राइडे दे विच 3 दिन होर जोड़ो, यानी कि सैटरडे, संडे, मंडे, या 3 दिन जोड़ने ने, सैटरडे फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे। यानी कि साडा जिहड़ा आंसर आऊगा वो की आ जाऊगा, मंडे आ जाऊगा। सो क्वेश्चन क्लीयर है बच्चों। सो देखो आंसर की हो गया भी जे अज फ्राइडे है तो 276 दिन बाद की आऊगा, मंडे आऊगा। ठीक है बच्चों। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं इहदे नाल दा। सो क्वेश्चन है, मान लो तुहानूं क्वेश्चन किवें आ जांदा है, जिवें मान लो जेकर तुहानूं कह दिता जावे 1 जनवरी 2002 नूं, 1 जनवरी 2002 नूं तुहाडे कोल मंडे है, 1 जनवरी 2002 नूं तुहाडे कोल की है, मंडे है। तो दसो बच्चों भी 31 दिसंबर 2002 नूं की होगा। सो ये क्वेश्चन भी बच्चे पेपर च बनते होंगे ने। देखो बच्चे क्वेश्चन की है भी 1 जनवरी 2002 नूं मंडे है तो 31 दिसंबर 2002 नूं किहड़ा दिन होगा। सो पहली गल तो देखो जिहड़ा 2002 है बच्चे वो की है साडे कोल नॉन लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 ते डिवाइड नहीं हुंदा, ये लीप ईयर नहीं हैगा। सो असीं कह सकते हैं भी 1 जनवरी 2002 की है, नॉन लीप ईयर है। अगर ये नॉन लीप ईयर है तो इस साल दे विच किन्ने दिन होणगे, 365 दिन होणगे। किन्ने दिन होणगे, 365 दिन। और जिहदे विचों पहले दिन बारे सानू पता है भी मंडे है, तो जे 1 तो 331 दिसंबर तक जाना है, यानी 1 जनवरी तो असी 31 दिसंबर तक जाना है। सो यानी कि 364 दिन होर जोड़ने पैणगे, यानी कि 364 दिन। सो देखो ध्यान नाल की पुछ बन गया क्वेश्चन भी 1 जनवरी 2002 नूं मंडे है, 1 जनवरी 2002 नूं की है, मंडे है। तो इस तो 364 दिन बाद किहड़ा दिन होगा। सो ध्यान नाल देखो ये क्वेश्चन बन गया भी 1 जनवरी 2002 नूं तुहाडे कोल की है, मंडे है। तो इस दे 364 दिन बाद किहड़ा दिन होगा। हुण देखो 364 आपां पढ़ के हटे सीधे तो होणगे नहीं, सानू की बनाने पैणगे, इहदे वीक बनाने पैणगे। सो 364 दे अगर तुसी वीक बनाओगे बच्चों, 7 नाल भाग करोगे तो तुसी देखोगे तुहाडे 52 वीक बन जाणगे। किन्ने वीक बन जाणगे, 52 वीक। यानी कि क्वेश्चन की बन गया 52 वीक दिन बाद
बाद किहड़ा दिन होगा। सो ध्यान नाल देखो, अगर 1 जनवरी 2002 ਨੂੰ मंडे है तो 52 हफ्ते बाद किहड़ा दिन आऊगा, मंडे ही आऊगा। सो साडा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा बच्चों वो की आ गया, मंडे आ गया। ठीक है, आई होप उम्मीद करदा सबनूं समझ आ गया होना। सो एक क्वेश्चन होर करके देखते हैं। अच्छा, तुसीं इत्थों एक ट्रिक भी याद रख सकते हो, किसी भी नॉन लीप ईयर का, किसी भी नॉन लीप ईयर का फर्स्ट डे ते लास्ट डे हमेशा की हुंदा है बच्चों, सेम हुंदा है। किसी भी नॉन लीप ईयर का फर्स्ट डे ते लास्ट डे हमेशा की हुंदा है, सेम हुंदा है। ठीक है बच्चों, सो आओ अगे चलते हैं क्वेश्चन नूं। जिवें एक क्वेश्चन तुहानूं इदां भी आ सकदा है, if the first day of a non-leap year is Sunday, then find what will be the last day of that year, last day of that year। ठीक है जी, सो उस साल का जो लास्ट वाला दिन की होगा, की होगा। सो आपां हुणे पढ़ के हटे हाँ भी अगर कोई नॉन लीप ईयर है जो उसका फर्स्ट डे हुंदा है उही की हुंदा उसका लास्ट डे हुंदा है। यानी कि जे मैं कहदा 1 जनवरी, कोई भी नॉन लीप ईयर ले ला, 1 जनवरी 2007 है, अगर उस दिन की है संडे है तो उसका लास्ट डे भी की होगा बच्चे, यानी कि 31 दिसंबर 2007 नूं भी की होगा, संडे ही होगा। क्यों होगा, इसका रीजन मैं थोनों पहला दस चुकी हाँ, दोबारा फिर दस दिना भी इस साल दे विच 365 दिन होंदे ने और एक दिन पता है, यानी कि 364 दिन बाद पूछया। 364 दिन का मतलब की हो गया, 52 हफ्तियां बाद पूछया। कितने हफ्तियां बाद पूछया सानू, 52 हफ्तियां बाद। तो संडे दे 52 हफ्तियां बाद की आ जाऊगा, संडे ही आ जाऊगा। ठीक है बच्चे, ये नॉन लीप ईयर के केस है। इस तरह वो थानू ऐ भी पूछ सकते हैं भी अगर 1 जनवरी 2004 नूं, 1 जनवरी 2004 नूं मान लो थोड़े कोल अगर मंडे है, 1 जनवरी 2004 नूं अगर मंडे है तो पूछया की गया थानू, तो दसो बच्चों 31 दिसंबर 2004 नूं केड़ा दिन होवेगा। हुण तुसी देखो 2004 है जिहड़ा वो की है बच्चों, लीप ईयर है। 2004 की है साडे कोल, लीप ईयर है। हुण सानू पता है भी जिहड़ा लीप ईयर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने दिन हुंदे ने, लीप ईयर वाले साल दे विच 366 दिन हुंदे ने, जिहदे विचों एक दिन कढ़ दो, सो बाकी किन्ने दिन रह गए, सो बाकी रह गए 365 दिन। यानी कि ये क्वेश्चन बन गया भी 1 जनवरी 2004 नूं मंडे है तो 365 दिन बाद किहड़ा दिन होगा। सो 365 का मतलब की हो गया, 52 हफ्ते 2 दिन, सॉरी 365 52 हफ्ते 1 दिन हो गया। 365 का मतलब की हो गया साडे कोल 52 हफ्ते 1 दिन आ जाऊगा। ठीक है बच्चों, चलो 52 हफ्ते की हो जाऊगा, 365 का की हो जाए, इतने 1 दिन कर लेने, इतने 1 दिन कर लो थोड़ा जा। ठीक है बच्चे, कलर थोड़ा चेंज कर लेने आप। सो 52 हफ्ते 1 दिन, सो 1 दिन बाद किहड़ा दिन होगा। ठीक है बच्चों, सो देखो 52 मंडे के 52 हफ्ते बाद की आ गया, मंडे ही आ गया। और अगर एक दिन ऐड करते हैं मंडे के विच तो साडे कोल की आ जाऊगा, ट्यूसडे आ जाऊगा। ठीक है जी, सो रीजन मैं तुहानूं दसता भी लीप नॉन लीप ईयर दे विच फर्स्ट डे ते लास्ट डे की हुंदा है, सेम हुंदा है, बट इस दे विच लीप ईयर दे विच की हो जाऊगा, एक दिन एक्स्ट्रा आ जाऊगा क्योंकि 365। सो लॉजिक तुहानूं समझ आ चुकिया होना बच्चों। आओ एक होर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है 2 जनवरी, यानी कि हाँ 2 जनवरी 2002 नूं थोड़े कोल मान लो मंडे है। 2 जनवरी 2002 नूं थोड़े कोल की है, मंडे है। तो पूछा की है भी दसो 2 जनवरी 2003 नूं केड़ा दिन होगा। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन है 2
जनवरी 2002 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮੰਡੇ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੇਮ ਡੇਟ ਆ ਗਿਆ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2003 ਦੇਖਣਾ 2 ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2003 ਕੀ ਆਊਗੀ पूरे 365 दिन बाद आऊगी यानी कि पूरे एक साल दिन आती है यानी कि 2 जनवरी तो लैके अगली 2 जनवरी है जी कितने दिन बाद आऊगी पूरे 365 दिन बाद तुम काउंट भी कर सकते हो बच्चे 365 यानी कि 365 दिन बाद पूछा किहड़ा दिन आऊगा। सो एक क्वेश्चन बन गया भी 2 जनवरी 2002 ਨੂੰ मंडे है तो इस दे 365 दिन बाद किहड़ा दिन होगा। हुण 365 का मतलब की हो गया 52 हफ्ते एक दिन। सो मंडे दे 52 हफ्ते बाद की आ गया साडे कोल मंडे आ गया और अगर उहदे विच अगर इसी एक दिन ऐड कर दिए तो की आ जाऊगा साडे कोल ट्यूसडे आ जाऊगा। की आ जाऊगा बच्चों ट्यूसडे आ जाऊगा। दोबारा देख लो बच्चे 2 जनवरी 2002 ਨੂੰ अगर मंडे है तो 2 जनवरी 2003 ਨੂੰ की होगा यानी कि पूरे एक साल बाद पूछया। एक साल बाद मतलब 365 दिन बाद पूछया। 365 दिन का मतलब की हो गया 52 हफ्ते एक दिन बाद। सो मंडे दे 52 हफ्ते बाद मंडे आ गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟਿਊਸਡੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਟਿਊਸਡੇ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ 365 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ तो 365 दिन का मतलब की हो गया 52 वीक एक दिन बाद पूछे। हुण ट्यूसडे दे 52 हफ्ते बाद की आ गया साडे कोल ट्यूसडे आ गया और उहदे विच जे असीं एक दिन ऐड करांगे तो तुसीं कह दोगे की आ जाऊगा वैडनसडे आ जाऊगा। आई होप बच्चे समझ आ गया होना। देखो दोबारा देख लेने मैं थोनों पूछया 2 जनवरी 2003 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्यूसडे यानी कि मंगलवार है तो 2 जनवरी 2004 ਨੂੰ की होगा। ਹੁਣ 2 जनवरी तो बाद अगली 2 जनवरी की आऊगी पूरे 365 दिन बाद आऊगी। 365 दिन बाद पूछे 365 दिन का मतलब की हो गया 52 हफ्ते एक दिन बाद पूछया। ਹੁਣ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ बाद देखो ट्यूसडे है तो ट्यूसडे ਦੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ बाद की आ जाऊगा ट्यूसडे आ जाऊगा और अगर ਅਸੀਂ ट्यूसडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ऐड करते हैं तो बच्चों की आ जाऊगा साडे कोल वैडनसडे आ जाऊगा। ठीक है उम्मीद करदा समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। देखो अगर थोड़े कोल क्वेश्चन है भी 2 जनवरी 2004 ਨੂੰ 2 जनवरी 2004 ਨੂੰ अगर थोड़े कोल मंडे है 2 जनवरी 2004 ਨੂੰ यानी कि थोड़े कोल सोमवार है या मंडे है तो क्वेश्चन है भी 2 जनवरी 2005 ਨੂੰ की होगा। ठीक है बच्चों 2 जनवरी 2005 ਨੂੰ की होगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 2004 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ। 2004 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 29 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇਖੋ 2000 ਜਨਵਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫੈਬਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਫੈਬਰੀ ਦਾ 29 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 366 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 366 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ। तो 366 दिन का मतलब की हो गया बच्चों आपां हुणे पढ़िया भी 52 हफ्ते 2 दिन। सो मंडे के 52 हफ्ते बाद की आ गया साडे कोल मंडे ही आ गया और अगर उहदे विच असीं 2 दिन ऐड कर दांगे सो साडे कोल जिहड़ा आंसर आऊगा वो की आ जाऊगा वैडनसडे आ जाऊगा। की आ जाऊगा बच्चों वैडनसडे यानी कि बुधवार आ गया। ठीक है सो 2 जनवरी 2004 ਨੂੰ अगर मंडे है तो 2 जनवरी 2005 ਨੂੰ की होगा। सो 2 जनवरी तो लैके अगली 2 जनवरी तक पूरे 365 दिन हो गए। बट जिहड़ा लीप ईयर है 2000 की है लीप ईयर है ਉਹਦੇ देखो इस पीरियड तो लैके 2 जनवरी तो लैके अगली 2 जनवरी तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਫਰਵਰੀ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦਾ 29 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 366 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 366 ਦਿਨ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 52 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਿਨ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਦੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇ ਆ ਗਿਆ और अगर ਅਸੀਂ 2 दिन जोड़ते हैं तो ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਡਨਸਡੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। आओ इसी तरह एक होर क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा
1 ਫੈਬਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ। 1 ਫੈਬਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ 1 ਫੈਬਰੀ 2009 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ? 1 ਫੈਬਰੀ 2009 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਫੈਬਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਫੈਬਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ 2008 ਕੀ ਹੈ? ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਬਰੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਫੈਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ 29 ਫੈਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 366 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 52 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਡੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੰਡੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਨੋਰਮਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਡ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ 29 ਫੈਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ 2 ਦਿਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਈ ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਵਾਲਾ 29 ਫੈਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਐਡ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਵੇ ਵੀ 3 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਵੈਡਨਸਡੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਵੈਡਨਸਡੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ 3 ਮਾਰਚ 2005 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਮਾਰਚ 2004 2004 ਭਾਵੇਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਫੈਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 29 ਫੈਬਰੀ 2004 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 52 ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 365 ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਵੈਡਨਸਡੇ ਦੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੈਡਨਸਡੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਥਰਸਡੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚਿਓ? ਥਰਸਡੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ 13 ਜੂਨ 2007 13 ਜੂਨ 2007 ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਹੈ। 13 ਜੂਨ 2007 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਡੇ ਹੈ। ਤਾਂ 13 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, 13 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 365 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 2007 ਕੀ ਹੈ? 2007 ਨੋ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 13 ਜੂਨ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2008 ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਫੈਬਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤਾਂ 29 ਫੈਬਰੀ 2008 ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 29 ਫੈਬਰੀ 2008 ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 366 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ 366 ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 52 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਿਨ। 52 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਿਨ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਦੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੰਡੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਵੈਡਨਸਡੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 29 ਫੈਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ 2 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਡੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 2 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ 1 ਬਾਈ ਸਟੈਪ 1 2003 ਦਾ, ਫਿਰ 2004 ਦਾ, 2005 ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਜਨਵਰੀ 2000 ਸੇਮ ਡੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 5 ਦਿਨ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਊਗਾ 2004, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ 29 ਫੈਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਐਡ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 6 ਦਿਨ ਐਡ ਹੋਣਗੇ।
कितने दिन ऐड हो जाएंगे 6 दिन। दोबारा सुन लो बच्चे, 2 जनवरी 2002 तो लैके 2 जनवरी 2007 ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। सो 2 जनवरी 2002 तो लैके 2 जनवरी 2007 तक साढ़े 5 साल हो गए। कितने साल हो गए? साढ़े 5 साल हो गए। हुण 5 साल ने, यानी कि हरेक दिन साल का एक दिन तो ऐड होना ही होना है, क्योंकि 365 होंगे, 52 हफ्ते एक दिन। बट 2004 ये एक लीप ईयर है, सो एक दिन 29 फरवरी वाला भी ऐड होगा, यानी कि 6 दिन ऐड कर देंगे। अगर असी मंडे के 6 दिन ऐड करते हैं, सो की आ जाऊगा ट्यूसडे, वैडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो साडा आंसर की आ जाऊगा? संडे आ जाऊगा। सो इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर आऊगा बच्चों, वो की आ जाऊगा? साडे कोल संडे आ जाऊगा। ठीक है बच्चों, इसे तरह एक तुसी ट्राई करके देखो। अगर ये क्वेश्चन हुंदा है, जिवें मैं तुहानूं कहदा 3 फरवरी 2003 नूं मेरे कोल मान लो मंडे है। सो मेरा क्वेश्चन है 13 फरवरी 2013 नूं किहड़ा दिन होगा? 3 फरवरी 2003 नूं मेरे कोल मंडे है, तो दसो बच्चों 13 फरवरी 2013 नूं किहड़ा दिन होगा? 13 फरवरी 2013 नूं किहड़ा दिन होगा? तो सब तो पहला देखो जी, आप की करांगे, ये 13 है, तो सिर्फ सेम डेट करते हैं, यानी कि 3 फरवरी 2013 नूं कड्डांगे, किहड़ा दिन हो गया? सेम डेट वाला कड्डांगे। सो 3 फरवरी 2003 तो लैके 3 फरवरी 2013 तक कितने साल हो गए? 10 साल, यानी कि 10 दिन पक्के हो गए ऐड। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਪ ईयर आ रहे ने ਕਿਹੜੇ 2004, 2008, 2012 ਇਹ ਲੀਪ ईयर आ रहे ने, यानी कि 3 लीप ईयर आ रहे ने। जे 3 लीप ईयर आ रहे ने तो 3 उन्हां दे दिन वो भी ऐड होणगे, यानी कि 13 दिन ऐड हो गए। कितने दिन ऐड हो गए? 13। दोबारा सुन लो, 2003 तो लैके 2013 तक 10 साल हो गए, यानी कि हरेक साल का एक दिन ऐड होगा, यानी कि 10 दिन ऐड हो गए। इस तो बाद 2004, 2008, 2012, सो ये कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। ये 3 दिन भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 29 फरवरी इन्हां च लीप ईयर चाहती है। सो यानी कि 13 दिन, इत्थे तक 13 दिन ऐड हो गए। बट असी जाना 13 फरवरी तक, यानी कि 10 दिन होर अगे जाना है, ये 10 दिन होर अगे जाना है, यानी कि सानू 23 दिन बाद दसना है भी 23 दिन बाद किहड़ा दिन होगा। हुण मंडे दे 23 दिन बाद किहड़ा दिन होगा? हुण मंडे तो 23 दिन बाद, हुण सानू पता है असीं वीक बना लांगे। वीक बनाने लई सानू 7 नाल भाग करना पऊगा। सो ये आ जाऊगा 7 या 21, बाकी कितना बच गया? 2, यानी कि 3 हफ्ते 2 दिन बाद किहड़ा दिन होगा? यही क्वेश्चन बन गया। हुण सानू पता है मंडे है, मंडे दे 3 हफ्ते बाद की आ गया? मंडे आ गया। मंडे दे 3 हफ्ते बाद की आ गया? साडे कोल मंडे आ गया। सो 2 दिन असी ऐड कर देंगे, तो साडा आंसर की आ जाऊगा? वैडनसडे। सो यानी कि इस दिन आंसर की आ जाऊगा? वैडनसडे आ जाऊगा। उम्मीद करदा बच्चों दोस्तों समझ आया होना। ठीक है, सो इसी तरह अगे चलते हैं। देखो ये चीज़ सिंपल सी, ये सेम ईयर दे विच भी आ जाता है। कई बार तुहानूं कह देंगे भी 26 जनवरी उस साल दे विच ही 26 जनवरी 2015, आप कोई भी दिन मान लें, जरूरी नहीं है 26 जनवरी 2015 नूं आप मान लें भी उस दिन ट्यूसडे सी। की सी? ट्यूसडे सी। 26 जनवरी 2015 नूं की सी? ट्यूसडे सी। तो तुहानूं क्वेश्चन पूछा जाऊगा, बच्चे दसो फिर 15 अगस्त 2015 नूं किहड़ा दिन होवेगा या किहड़ा दिन सी? सो मतलब कंडीशन दी होगी भी अगर इस दिन नूं ये दिन सी तो दसो फिर 15 अगस्त 2015 नूं किहड़ा दिन होगा। ये जरूरी नहीं है सही है, जस्ट अपने वालों लैट किया वो भी क्वेश्चन दे विच अपने वालों कोई भी कंडीशन दे देंगे। इफ 26 जनवरी 2015 नूं मंगलवार सी तो दसो बच्चों 15 अगस्त 2015 नूं किहड़ा दिन होगा। सो आप देखते हैं भी किन्ने दिन बाद पूछया। पहली गल तो आपां नूं ये पता होना चाहिए भी ये जिहड़ा दिन पूछया किन्ने दिनों बाद पूछया। सो आप देखते हैं भी 26 जनवरी 2015 तो लैके 15 अगस्त 2015 तक किन्ने दिन बनते हैं। सो देखिए, सो सर देखो जनवरी है, देखो जे जनवरी की गल करिए तो जनवरी दे विच किन्ने दिन बनते होंगे ने? 31 होंगे ने। 26 तक तो सानू पता है, तो बाकी किन्ने रह गए? 5। फैबरी की गल करिए, सो ये की है? नॉन लीप ईयर है, सो इस किन्ने हो गए? 28 हो गए। इसी तरह मार्च की गल करिए तो मार्च 31 हो गए। अप्रैल की गल करिए तो अप्रैल दे विच 30 दिन होंगे ने। मई की गल करिए तो मई दे विच होंगे ने 31 होंगे ने। जून की गल करिए तो जून दे विच 30 होंगे ने।
अगर जुलाई की गल करिए तो जुलाई दे विच 31, असी 15 अगस्त तक जाना है तो अगस्त के किन्ने लवांगे 15 लवांगे। ठीक है जी, तो असी देखिए टोटल कितना बनता इन्हां दा। सो ये हो गया 8 5 13 14 15 16 5 21 यानी कि 2 आ गया, 2 ते 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 ते 20 यानी कि 201। सो ये क्वेश्चन थोड़ा ये बन गया इनडायरैक्टली तरीके नाल भी अज की है 26 जनवरी 2015 नूं ट्यूसडे है, तो इस दे 201 दिन बाद किहड़ा दिन बनूगा, 201 दिन बाद किहड़ा दिन बनूगा। हुण 201 दिन दे तां आपां सीधे फिर की बनाने पैणगे, सानूं हफ्ते बनाने पैणगे, यानी कि 201 नूं असीं 7 नाल भाग कर लांगे। 7 या की हो गया 7 दूनी ते जाऊगा, 7 दूनी की हो गया 14, बाकी बच गया 6 यानी 61 हो गया, 7 8 कितना हो गया 56 यानी कि 5 दिन। सो क्वेश्चन बन गया 28 हफ्ते 5 दिन बाद किहड़ा दिन होगा। सो सानू पता है भी ट्यूसडे दे 28 हफ्ते बाद की आ जाऊगा, साडे कोल ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे दे 28 हफ्ते बाद की आ गया, साडे कोल ट्यूसडे आ गया। और ट्यूसडे दे विच जदों असीं 5 दिन जोड़ांगे, हुण ट्यूसडे विच 5 दिन जोड़ो की आ गया, वैडनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। सो इस क्वेश्चन का आंसर की आ जाऊगा संडे आ जाऊगा। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके नाल असीं क्वेश्चंस करने ने। अगर डे वाइज पूछा है, मैं बेसिकली सब तो पहला आप देखांगे किन्ने दिन बाद पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन च एक होर क्वेश्चन करते हैं, जिवें तुहानूं कहा जाऊगा मनीष बर्थडे is on 3rd मार्च 2004। भी जो मनीष का बर्थडे है वो 3 मार्च 2004 में है। फ्रॉम मनीष बर्थडे फ्रॉम मनीष बर्थडे 4 days बिफोर। चलो मैं सीधा सीधा पंजाबी क्वेश्चन ही बोल देना, समझा देना, सिंपल लिखो। उन्हें की कहा भी अगर मनीष है, मनीष का बर्थडे 3 मार्च 2004 नूं है, ठीक है, इस तो 4 दिन पहला राहुल का बर्थडे है, इस तो 4 दिन पहला किदा है राहुल का बर्थडे है, यानी कि राहुल का बर्थडे 4 दिन पहला। ठीक है, ये तुहानूं क्वेश्चन दिता होया मनीष का बर्थडे कदों है, सॉरी इस दिन किहदा बर्थडे हो गया, राहुल का बर्थडे हो गया। अगर उस साल जिहड़ा रिपब्लिक डे है, उस साल अगर रिपब्लिक डे मान लो फ्राइडे वाले दिन आता है, उस साल अगर रिपब्लिक डे है जिहड़ा वो फ्राइडे वाले डे आता है, तो दसो फिर राहुल का बर्थडे किस डे सी, राहुल का बर्थडे किस डे सी। हुण देखो इस क्वेश्चन दे विच सानू दस्सिया भी उस साल जिहड़ा रिपब्लिक डे सी वो फ्राइडे सी, रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी। अगर उस साल जिहड़ी 26 जनवरी है, 26 जनवरी 2004 है, उस दिन की सी फ्राइडे सी, तो असी देखना है भी राहुल का बर्थडे किस दिन आऊगा। सो असी की फाइंड करना बच्चे, राहुल का बर्थडे। हुण सब तो पहला तुसी ये देखो राहुल का बर्थडे किहड़ी डेट नूं आया, राहुल का बर्थडे किहड़ी डेट नूं आया, 4 दिन पहला सी। सो देखो ये 3 तो पहला गया, इत्थे 2 मार्च आ गया, इत्थे की आ गया साडे कोल, दसो जी 3 तो पहला 2, फिर 1 आ गया, फिर की आ गया 29 आ गया, यानी कि 28 आ गया। सो असी कह 29 तो पहला की आओ 31 भी आओगा ना, सो इत्थे 31 आ गया, इत्थे की आ गया साडे कोल 29 आ गया। सो 29 तो पहला की आऊगा साडा 31 आ गया। एक मिनट आप थोड़ा कट के एक साइड पे लिख लेंगे अगले क्वेश्चन पे। सो अपने को देखो की सी 3 मार्च 2004 नूं की सी अपने को ये मनीष का बर्थडे सी, इस तो 4 दिन पहला, इस तो 4 दिन पहला, इस तो 4 दिन पहला, यानी कि 4 दिन पहला करिए तो किहड़ा आ गया 2 मार्च 1 मार्च, ठीक है 2 मार्च 1 मार्च, फिर की आ गया साडे कोल 29 फरवरी, फिर की आ गया 28 फरवरी आ गया। ठीक है जी, देखो हो गया ना 4 दिन पहला, 1 2 3 4। सो इस दिन किदा आ गया राहुल का बर्थडे आ गया, यानी कि राहुल का बर्थडे 28 फरवरी नूं हो गया। और इत्थे साडे कोल की सी 26 जनवरी 2004 नूं साडे कोल की सी बच्चों फ्राइडे सी। हुण देखो किन्ने दिन बाद पूछया सानू क्वेश्चन, किन्ने दिन बाद पूछया, यानी कि 26 जनवरी 2004 नूं फ्राइडे है, तो असी 28 फरवरी 2004 नूं पता करना है किहड़ा दिन है। सो किन्ने दिन बाद पूछया। सो जनवरी के किन्ने दिन होंदे ने बच्चे, देखो जनवरी के जिहड़े दिन होंदे ने साडे कोल 31 होंदे ने, यानी किन्ने रह गए 5 दिन।
और फैबरी के 28 तक जाना है, यानी कि 28 5 कितने हो गए 33। सो 33 दिन बाद पूछा, कितने दिन बाद पूछा 33 दिन बाद। सो 33 दिन का मतलब की हो गया, यानी कि 7 चौका 28, यानी कि 4 हफ्ते 5 दिन। सो फ्राइडे के 4 हफ्ते बाद देखो फ्राइडे है, फ्राइडे के 4 हफ्ते बाद की आ जाऊगा थोड़े कोल फ्राइडे ही आ जाऊगा। और फ्राइडे के विच अगर तुसी 5 दिन जोड़ देने हो तो की आऊगा, देखो फ्राइडे 5 दिन जोड़ोगे तो की आ गया, देखो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे एंड वैडनसडे, यानी कि थोड़ा आंसर की आऊगा वैडनसडे आ जाऊगा। ठीक है बच्चों, सो थोड़ा आंसर की आ गया वैडनसडे। सो इस क्वेश्चन का आंसर की आऊगा वैडनसडे आ जाऊगा। सो उम्मीद करता बच्चों समझ आया होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो की कहा, जिमें कि क्वेश्चन है माई ब्रदर इज 562 डेज एल्डर टू मी, यानी कि उन्हें की कहा भी जेड़ा मेरा ब्रदर है वो मेरे कोलों 562 दिन की है वड्डा है। मेरा ब्रदर है जेड़ा मेरे तो 562 दिन वड्डा है। वाइल माई सिस्टर इज 75 वीक्स ओल्डर टू माई ब्रदर। तो जी मेरी सिस्टर है वो मेरी सिस्टर है जी मेरे ब्रदर तो भी 562 दिन वड्डी है। इफ माई सिस्टर बर्थडे वाज ऑन ट्यूसडे, कहता अगर मेरी सिस्टर का बर्थडे ट्यूसडे नूं सी दैन ऑन वट डे वाज माई बर्थ। ठीक है जी, सो क्वेश्चन है। सो देखो अंग्रेजी के उपर ध्यान ना दिओ, तुसीं कंसैप्ट के उपर ध्यान दिओ। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन दे विच उन्हें की कहा, देखो हो सकता अंग्रेजी च गलती होवे पर आपां क्वेश्चन नूं समझना, मैं पंजाबी च क्वेश्चन समझा दिंदा। देखो उन्हें की कहा मेरा ब्रदर है जेड़ा वो मेरे तो 562 दिन वड्डा है। मेरा ब्रदर की है मेरे नालों 562 दिन वड्डा है। जदों कि मेरी सिस्टर की गल करिए वो मेरे नालों कितने दिन वड्डी है, मेरे भरा नालों 75 वीक वड्डी है। तो कहना जेकर मेरी सिस्टर का बर्थडे ट्यूसडे वाले दिन होया, अगर मेरी सिस्टर का बर्थडे किस दिन होया मंगलवार वाले दिन होया, तो पता करो मेरा बर्थडे किहड़े दिन होया। ठीक है, मेरा बर्थडे किहड़ी डेट नूं होया। सो देखो तो किवें करांगे। सब तो पहला तो देखो, सब तो पहला फैमिली च कौन हुई, मेरी सिस्टर हुई, यानी सब तो पहला कौन हुई, सिस्टर हुई। ये गल क्लीयर है। सिस्टर तो बाद यानी कि मैं कौन होया, मेरा ब्रदर होया, और ब्रदर तो बाद कौन होया, मैं होया, यानी कि मी होया। क्वेश्चन यही हो गया। हुण देखो मेरी सिस्टर मेरे ब्रदर तो 75 वीक वड्डी है, यानी कि 75 वीक, यानी पहला सिस्टर हुई उस तो 75 वीक बाद की होया, मेरा ब्रदर हो गया। हुण मेरा ब्रदर मेरे तो कितने दिन वड्डा है, 562 दिन वड्डा है, यानी कि मेरे ब्रदर के बर्थ तो 562 दिन बाद मेरा जन्म होया। समझाया उच। हुण तुसीं देखो जेकर कहना मेरी सिस्टर का बर्थडे ट्यूसडे वाले दिन सी, मेरी सिस्टर का बर्थडे किहड़े दिन सी, ट्यूसडे। अगर मेरी सिस्टर का बर्थडे ट्यूसडे वाले दिन है तो ट्यूसडे के 75 वीक बाद किहदा बर्थडे होया, मेरे ब्रदर का, यानी ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे के 75 वीक बाद भी की आऊगा, ट्यूसडे ही आऊगा, यानी मेरे ब्रदर का बर्थडे भी कदों होया, ट्यूसडे। हुण ट्यूसडे के 562 डेज बाद, यानी कि ट्यूसडे के 562 डेज बाद किहदा बर्थ होया, मेरा। हुण अपना क्वेश्चन की बन गया भी ट्यूसडे के 562 दिन बाद किहड़ा दिन होगा। 562 का मतलब की हो गया, अगर इनू आपां 7 नाल भाग करिए तो 7 8 का 56, यानी ना जान का 0 2, सो यानी कि 80 हफ्ते 2 दिन बाद किहड़ा दिन होगा, 80 हफ्ते 2 दिन बाद। हुण ट्यूसडे के 80 हफ्ते बाद की आ गया, ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे के 80 हफ्ते बाद की आ गया, ट्यूसडे आ गया। और उहदे विच जदों तुसीं 2 दिन ऐड कर दोगे, ट्यूसडे दे विच जदों 80 हफ्तियां दे विच 2 दिन ऐड कर दोगे, सो की आ जाऊगा तुहाडे कोल, 2 दिन ऐड करांगे तो की आ जाऊगा, थर्सडे, यानी कि मेरा बर्थडे किहड़े दिन सी, थर्सडे वाले दिन सी। देखो ट्यूसडे है, ट्यूसडे के 80 हफ्ते बाद की आ गया, ट्यूसडे आ गया। और ट्यूसडे के विच अगर असीं 2 दिन जोड़ते हैं तो वैडनसडे थर्सडे, यानी कि मेरा बर्थडे किहड़े दिन हो गया, थर्सडे वाले दिन हो गया। उम्मीद करता बच्चे ये क्वेश्चन तुहानूं चंगी तरह समझ आया होगा। सो मैं कोशिश कर रहा तुहानूं सारी टाइप्स के क्वेश्चन करवा दा कैलेंडर दे विच, इहदे विच कोई क्वेश्चन बचे ना। ठीक है, एक होर देखते हैं बच्चे अगली टाइप। सो देखो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इफ
द डे बिफोर yesterday was Friday, then find what will be the day after tomorrow। ठीक है, देखो ਉਹਨੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਯਸਟਰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਫਰਾਈਡੇ ਸੀ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਬੱਚੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੂਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਟੂਡੇ। ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਯਸਟਰਡੇ ਆ ਗਿਆ। ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਯਸਟਰਡੇ। ਔਰ ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਟੁਮਾਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੁਮਾਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, यानी कि अज ये बीता होया कल है, ये आने वाला कल हो गया। उन्हें क्या की कहा, बीते हुए दिन तो एक दिन पहला यानी कि यस्टरडे तो एक दिन पहला, यस्टरडे तो एक दिन पहला यानी कि की सी फ्राइडे सी, ये की सी साडे कोल फ्राइडे। सो आने वाले कल तो बाद यानी कि ये दिन की होगा। तो सिंपल जी गल देखो, ये फ्राइडे हो गया, सो ये हो गया सैटरडे, आ की हो गया संडे, आ की हो गया साडे कोल मंडे, सो ये की हो गया साडे कोल ट्यूसडे आऊगा। सो आंसर की आऊगा साडा, ट्यूसडे आ जाऊगा। यानी कि टुमारो तो एक दिन बाद की आ जाऊगा साडा, ट्यूसडे आ जाऊगा। सो इदां दे क्वेश्चन भी पेपर दे विच आने। एक क्वेश्चन होर ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन है, इफ द 2 days after tomorrow, 2 days after tomorrow is Sunday, then find what was the day 3 days before yesterday, 3 days before yesterday। देखो जी, इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸੰਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਮਝਾਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸੰਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਟੂਡੇ यानी कि ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ। फिर अगे की होगा टुमारो यानी कि कल वाला, आने वाला कल वाला दिन। उस तो बाद यस्टरडे यानी कि बीत्या होया दिन। ठीक है बच्चों, हुण सानू दस्सिया गया है इस तो आने वाले कल तो 2 दिन बाद यानी कि 1 और 2, यानी कि इस दिन साडे कोल की है, संडे है। और यस्टरडे यानी कि बीते हुए 3 दिन पहला। ठीक है, इस तो 3 दिन पहला 1 2 3 यानी कि ये दिन नूं की दिन होगा। सो तुसी देखो, अगर ये संडे है तो इत्थे की हो गया सैटरडे, इत्थे की हो गया फ्राइडे, इत्थे की हो गया साडे कोल थर्सडे, इत्थे की हो गया साडे कोल वैडनसडे, इत्थे की हो गया साडे कोल ट्यूसडे, इत्थे की हो गया साडे कोल मंडे और इत्थे की आ जाऊगा संडे। सो तुसी कह सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर की आऊगा साडे कोल, संडे आऊगा। ठीक है, या तुसी ये भी कह सकते हो भी ये संडे है तो कितने दिन पहला पूछा, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 दिन पहला पूछा। 7 दिन पहला का मतलब 1 हफ्ते पहला। तो देखो जे इत्थे संडे है तो 1 हफ्ते पहला भी की होगा, संडे ही होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर की आऊगा, संडे आऊगा। सो ये भी एक टाइप इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, सो अगली टाइप के ऊपर चलते हैं। हुण जिहड़ी टाइप बच्चे आऊगी ये आंदी है कैलेंडर सेम वाली टाइप। किहड़ी आंदी है, कैलेंडर सेम वाली टाइप। यानी कि तुहानूं इस क्वेश्चन दे विच की दिता होगा, कोई ना कोई एक साल दिता होगा तो तुहानूं पुछया जाऊगा दस्सो बच्चों जिहड़ा ये वाला साल वाला कैलेंडर है, ये कैलेंडर किहड़े साल दे विच सेम होगा। ठीक है, सेम कैलेंडर का मतलब की हुंदा है भी सेम डेट नूं ओही दिन होवे। ठीक है, जिवें मैं क्वेश्चन है व्हाट ईयर वाज सेम कैलेंडर एज ईयर 2005।